स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम नंबर सीरीज की क्लासेस लगातार लिए जा रहे हैं यहाँ पर नंबर सीरीज की। तो जेके एसएससी पुलिस के रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के दे सकते हैं और हम आपके क्वेश्चंस का उत्तर देने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। आज का नंबर सीरीज का टॉपिक है जैसा कि आप जानते हैं हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं। आज हम अपने स्टूडेंट के सामने ऑफलाइन क्लासेस में भी क्वेश्चन लेंगे यहाँ पर। तो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस हमारे स्टूडेंट आज हमें पूछेंगे नंबर सीरीज के रिलेटेड और हम उनका उत्तर देने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो सर पहला क्वेश्चन हमारा है सर 1 रुकिए। क्वेश्चन नंबर 1 9 रुके 1 9 25 49 49 क्वेश्चन मार्क 121 121 ये आपका क्वेश्चन पहला है। जी सर। देखते हैं जरा आप लोगों को पैटर्न यहाँ पर क्या आएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1 जो होता है 1 किसी का भी स्क्वायर रूट हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है या 1 की पावर 4 भी हो सकता है। जो आपका 9 है यहाँ पर हमें साफ दिखाई दे रहा है ये 3 का स्क्वायर रूट है। 3 का स्क्वायर रूट 9 होता है और 25 5 का स्क्वायर रूट 2 करोगे 25 आ गया। 49 7 का स्क्वायर रूट करोगे तो 49 आएगा और 11 जो आपका यहाँ पर है तो उसका जब स्क्वायर रूट आप करेंगे तो 121 आ जाएगा आपका। तो यहां से अब हम इसको इस प्रकार से डाल सकते हैं 1 को 1 का स्क्वायर रूट। अब जब हम यहां से देखेंगे आप देख पा रहे हैं जैसे यहां से आप देखेंगे यहां से तो 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर 11 आ रहा है, यहां पर छोड़ के जाए तो 1 3 5 7 11 तो ये जो है ऑड नंबर चल रहा है। तो अब पहला ऑड नंबर आपके पास आएगा 1, फिर आ गया 3, फिर 5, फिर 7 के बाद अगला जो आपका ऑड नंबर है वो आपका 9 है तो हमने 9 का स्क्वायर रूट डाल देना है। तो 9 का स्क्वायर रूट 81 आपका आंसर रहा। आपको कोई डाउट? नो सर। सर ये क्या जेके एसएसबी में पूछे जाते हैं क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जेके एसएससी में। अगर आप प्रीवियस पेपर देखेंगे हमारी आज क्लासेस में हम आपको प्रीवियस पेपर भी दिखाने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते बहुत बार पूछे जाते है, ज्यादा मुश्किल नहीं, मॉडरेट लेवल के हैं, सिंपल लेवल के हैं तो लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम अलग अलग क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस से। आज अलग अलग क्वेश्चन लिए जा रहे हैं और उनका उत्तर देने का हम प्रयास किए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आगे पूछे जरा क्वेश्चन आपके कोई डाउट्स हो अगर? सर ये हमारा क्वेश्चन है 4। अच्छा 4 क्वेश्चन है आपका। 7 एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन नंबर 2 डाल देते हैं। पहला आपने पहले पूछ लिए 4 के बाद 7 आपका आ गया। 12 अच्छा 12 आ गया, फिर 19 आगे 28 चलिए 28 फिर क्वेश्चन मार्क सर। क्वेश्चन मार्क। चलिए हम देखते हैं जरा किस प्रकार का पैटर्न आप यहाँ पर आ रहा है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर भी सिंपल सा पैटर्न होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन ज्यादातर जेके से पूछे जा रहे हैं। तो देखते हैं जरा क्या है। 7 - 4 3, 12 - 7 12 में से अगर 7 हम निकालते हैं तो आपका आ जाता है 5। आगे 19 में से अगर आप 12 माइनस कर देते हैं 12 माइनस कर देते हैं आपके पास 7 आ जाएगा। तो 28 में अगर -19 कर देते हैं आप तो 9 आ जाएगा। तो देखते हैं जरा कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। 3 5 7 9 डन। यहां पर क्या आएगा, ये जो है आपका ऑड नंबर सीरीज चल रहा है। 3 आया तो 3 के बाद 5 आया, अगला ऑड नंबर 5 के बाद अगला ऑड नंबर 7 है, 7 के बाद अगला ऑड नंबर 9 है, 9 के बाद अगला ऑड नंबर 11 आ जाएगा। सिंपल सी बात है 11 आपका ऑड नंबर आ जाएगा। करते हैं जरा प्लस इसके साथ क्या आएगा, 28 प्लस 11 आप करेंगे तो 39 आ जाएगा आपका। तो 39 आपका आंसर है। देखिए पहले जो हमने इससे पहला क्वेश्चन आपने पूछा तो उसमें भी आपका ऑड ही नंबर चल रहा था तो ऑड नंबर के स्क्वायर रूट डाले हुए थे। तो यहां पर ऑड नंबर डाले जा रहा है, कभी प्राइम नंबर डाल देगा, कभी कंपोजिट नंबर डाल देगा, तो कभी स्क्वायर रूट करके प्लस डाल देगा, कभी पैटर्न 1 2 का प्लस डालेगा, कभी मल्टीप्लाई का डाल देगा, कभी प्लस का डाल देगा। तो आपने काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, ज्यादा हाई लेवल के नहीं प्रैक्टिस करने, पहले सिंपल लेवल के करने, उनके पैटर्न्स को पहचानना है। तो उसके बाद आप आगे
जो डिफिकल्ट लेवल भी ले सकते हैं, तो पर पहले सिंपल लेवल बहुत जरूरी है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ओके, तो जब आप इनको अच्छे से तरीके से जब कर लेंगे तो उसके बाद आपको जो डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट होंगे वो भी समझ आने शुरू हो जाएंगी। इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर? हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो पहले भी आपका जो आपका 8 नंबर सीरियस जरा तो उसका सुपेरियर, तो अभी 8 नंबर आ रहा है, इनको हल्के में मत लेइए, सिंपल है, ठीक है, सिंपल में मॉडरेट लेवल के और इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा, पहले कोशिश करनी है, अगर आप जेकेएसएस में करें इस प्रकार के पैटर्न को फॉलो करें आप, तो फिर उसके बाद आप डिफिकल्ट लेवल पर जाइए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम अलग अलग क्वेश्चन लिए जा रहे हैं अपने स्टूडेंट से और हम उनका उत्तर देने का यहाँ पर कोशिश किए जा रहे हैं। तो अभी तक 2 क्वेश्चन हमसे पूछे गए, हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया उन्हें। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे हर स्टूडेंट को, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, उन्हें पसंद आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो खास करके ऑनलाइन वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हम उनके लिए हर हमेशा तैयार रहेंगे। तो अगला क्वेश्चन पूछते हैं जरा स्टूडेंट से, क्या है उनका क्वेश्चन, पूछिए अगला क्वेश्चन। 1 चलिए क्वेश्चन नंबर 3, तो वहां से बताया जा रहा है 1 5 5 13 13 25 25 41 41 क्वेश्चन मार्क। then question mark. Okay, yes, this is very much simple questions. Okay, I hope that everything will remain okay. चलते हैं आगे, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, डिफरेंस करते हैं। 5 minus 1 4, 13 minus 5 8, then 25 minus 13 आपका 12 आ गया और 41 minus 25 अगर आप करते हैं तो 16 आपका आ जाएगा। आप अगर ध्यान से यहां देखते हैं तो यहां पर 4 का जो है वो टेबल चल रहा है, 4 का टेबल, 4 मल्टीप्लाई 2 8, तो 4 मल्टीप्लाई 3 12, 4 मल्टीप्लाई 4 16, 4 मल्टीप्लाई 5 20 आएगा यहां पर। तो आप इसको एक और पैटर्न से भी कर सकते हैं, तो 20 तो करते हैं प्लस 41 प्लस 20 61, आप इसको इस पैटर्न से भी कर सकते हैं, जैसे 8 minus 4 4, 12 minus 8 4, 16 minus 12 4, then 20 minus 16 4। सेम आपका यहां पर जो लास्ट में आ रहा है सीरीज वो सेम आ रहा है, जैसे कि हमने यहां पर 12 नहीं 20 नहीं था हमारे पास, तो इसमें हमने जब माइनस किया, यहां भी 4 आया यहां भी 4 आया, तो हमें इसका नहीं पता था कि क्या आएगा, तो यहां भी 4 आया यहां भी 4 आया यहां भी 4 आया, तो आप यहां पर 4 डाल सकते हैं, तो 4 प्लस 16 ये आ गया आपका 20, कितना आ गया 20, तो 20 प्लस 41 61, ये 2 प्रकार से क्वेश्चन हो सकता था, 2 पैटर्न से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। देखिए कितना आसान है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, इस पैटर्न को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, इस लेवल के पैटर्न को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, मुझे लगता है कि 90% जो क्वेश्चन है यहीं पर सॉल्व हो जाएंगे, इन्हीं पैटर्न से आगे ज्यादा डिफिकल्ट लेवल में जाने की जरूरत नहीं है, 90% तक यहीं पर आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का हमारा ये क्वेश्चन था। आज का हम अगला क्वेश्चन लेते हैं अपने स्टूडेंट से, जरा स्टूडेंट की क्या मर्जी है, कहां पर डाउट्स हमारे स्टूडेंट को आ रहे हैं, तो हम उनका उत्तर देने का प्रयास भी करेंगे। पूछिए आप अगला क्वेश्चन। 2 चलिए 2 5 5 9 क्वेश्चन मार्क 20 27। 77। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं, हमारी कोशिश ज्यादा से ज्यादा यही रहती है कि हम अपने स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई कर पाए ज्यादा से ज्यादा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, एक बारी नहीं हम 10 बारी आप लोग के लिए भी हाजिर रहेंगे यहाँ पर, तो उनके जवाब देने के लिए। तो यहाँ पर करते हैं जरा, क्या डिफरेंस आ रहा है, 5 और 2 का डिफरेंस लेते हैं, 5 माइनस 2 आपका 3 आ गया। अगला 9 माइनस 5 आपका 4 आ रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर भी, और 27 माइनस 20 करेंगे तो आपका 7 आ जाएगा। एक जो हमें क्लू मिल रहा है वो ये है कि 3 4, अगर हम ध्यान से देखें तो
4 के बाद अगर 5 डाल देते हैं तो ये 5, अगर हम 6 डाल देते 7 करते हैं जरा, 9 प्लस 5 14 आ जाएगा। यहां पर आप इसको चेक कर सकते हैं क्योंकि यहां से हमने 14 तो लाया, पर ये प्लस करके ये आता है कि नहीं आता। अगर यहां पर आ जाएगा इसका मतलब हमारा पैटर्न बिल्कुल सही है। तो 14 प्लस 6 70, देखिए कितना आसान था, सिर्फ आपकी कंसेक्यूटिव नंबर चल रहे थे, 3 4 5 6 7 इस प्रकार से चल रहे थे। आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, हम उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चंस का, तो इन ए वेरी सिंपल वे में। तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।